आरोप क्या है अगला जरा बताइए। हनीमून जाने वाले युवा पसंद नहीं है भाई। अब ये प्रश्न भी जो है बहुत रिसर्च की है टीम ने आपके ऊपर कि हनीमून जाने वाले युवा भी, मतलब वो जो नवविवाहित होते हैं अगर वो हनीमून जा रहे, इससे भी आपको आपत्ति? हनीमून जाए शादी, क्या कहा था आपने? जब ब्याह होता है ना तो पहला काम होता है पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा दुल्हा दुल्हन को सुनाई जाती है। लेकिन आजकल वो परंपरा भी खत्म हो गई। अब कहाँ लड़का लड़की दुल्हन, आजकल तो मंडप से सीधे हनीमून मनाने भागते हैं। हाँ या ना? सीधा टिकट कटी होती है, सीधा वो 5 स्टार होटल में जाके केवल अपना भोग विलास का आनंद लेते, क्योंकि शादी करी भोग विलास के लिए, तो भोग विलास भोग रहे हैं, ठीक भी है। उनका उद्देश्य यज्ञ था ही नहीं, उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है ही नहीं। एक शादी हुई है, शादी के बाद घर में पंडित जी को बुला के एक छोटा हवन करो जोड़े से, फिर मंदिर आओ, बिहारी जी का आशीर्वाद लो, गिरिराज जी का आशीर्वाद लो, गुरुजनों का वृंदावन आओ, 7 दिन की कथा सुनो। कथा सुनने के बाद गृहस्थी स्टार्ट करोगे तो आपकी गृहस्थी सदा सुखमय होगी, आनंदमय होगी। अब बताइए बाबा से आप महाराज जी जरा जवाब दे दीजिए। ये आपत्ति भी दर्ज कर दिया क्योंकि युवा बैठे हैं। नहीं, ये आपत्ति नहीं है। देखिए हमारी जो परंपरा रही, जब दुल्हन घर में आती है ना तो सबसे पहले वो अपने कुल देवताओं को प्रणाम करती है, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ग्राम देव हैं, इष्ट देव हैं, इन सबको प्रणाम करके ही गृहस्थाश्रम स्टार्ट होता है। इसके बाद आप खूब एंजॉय करो, कोई थोड़ी पकड़ने जाएगा। तो लेकिन ऐसा ही होता है? कहाँ होता है आजकल? शादी सीधे मंडप से सीधे। ये ऐसा तो हो सकता है आपको लगता हो सकता है आपको लगता हो। किसके सवाल है? ठीक है, आ रही हूँ मैं, एक एक करके सवाल लेंगे। मैं पीछे से शुरुआत करूँ। हाँ पूछिए। गुरुजी जैसा कि राधे 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 राधे। गुरुजी जैसा कि अभी इन्होंने पूछा, आपने कहा कि परिवार वालों के हिसाब से अगर शादी हो तो वो ठीक है, लेकिन एक तरफ आपने कहा कि वैश्य की शादी वैश्य में होनी चाहिए, ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में होनी चाहिए। हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर लड़की वैश्य है या लड़का वैश्य है, या लड़का लड़की दोनों में दोनों अलग अलग हैं, एक वैश्य है एक ब्राह्मण है, लेकिन दोनों के माता पिता राजी हैं, तो क्या वो शादी शादी फिर आप सबकी मर्जी से राजी है तो कर लो, समाज तो कर ही रहा है बेटा, लेकिन उसके दुष्परिणाम हैं। लेकिन फिर जो आपने कहा कि वैश्य की शादी वैश्य में नहीं होनी चाहिए, फिर उनकी जो वैश्य की शादी वैश्य में होनी चाहिए, लेकिन फिर ब्राह्मण में। अगर दोनों के अगर माता पिता राजी हैं, फिर देखो आप अपनी मर्जी से जो करोगे, यदि नियम के विरुद्ध करोगे तो होगा क्या? वो वर्ण शंकरी ही कहलाएगी संतान। मेरे कह देने से या मेरे ना कहने से वो संतान का गुण बदल नहीं जाएगा। गुरुजी मेरा एक प्रश्न और है जी। अभी आपने कहा कि कृष्ण जी के 2 पत्नियां थी, 2 नहीं 16,108। 16,108। तो आप क्या सनातन धर्म के अंदर वैसे तो 1 पत्नी रखी जाती है, तो क्या आप 2 एक से ज़्यादा पत्नी रखना, वो आप उस चीज़ का समर्थन करते हैं? बेटा कृष्ण भगवान है, भगवान से अपनी तुलना नहीं हो सकती ना बेटा। उन्होंने 1 उंगली से पहाड़ उठाया था, जिस दिन तुम 1 उंगली से पहाड़ उठा लोगे ना, तुम भी कर लेना 16,108। चलिए अगला आरोप लेते हैं, प्रश्न उसी दौरान हम लेते रहेंगे। अगला आरोप दिखाइए। बॉलीवुड फिल्मों से नफरत करते हैं, ये तो लगा भी, और एक बार सुना देते हैं पहले क्या कुछ कहा है महाराज जी ने। मूवियां बनाने वाले बॉलीवुड ने क्या किया, कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई सनातन धर्म को। भारत देश में आज के नौजवान बच्चे संतों से चिढ़ते हैं, हाँ या ना? आज के जितने युवा यंग हैं, आज का जो यूथ है, ये संतों से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं संतों से। जानते हो क्यों? गलती इन बच्चों की नहीं है, इन बच्चों के दिमाग में बॉलीवुड ने गोबर भर दिया है। महाराज जी मतलब ऐसे कलाकारों को या फिर स्वच्छंद आज़ादी को रखना, क्योंकि मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तो रामायण आया टीवी पे, और मुझे याद है कि मेरी दादी टीवी के बगल में अगरबत्ती जला देती थी, और उसके बाद जो पोस्टर्स भी मिलते थे ना, तो उसमें वही कलाकार अरुण गोविल नजर आते थे जो राम के अवतार में होते थे। तो हमने तो एक्टर को ऐसे भी देखा, ये तो फिर रूप हो जाता है ना, वो तो कलाकार है, सबको गलत कह देना। अलग अलग किरदार करना उनका पेशा है, उनका काम है। तो गलत किरदार क्यों करना है? आप मेरे को बोल दीजिए कि महाराज जी आप जरा 1 करोड़ रुपया ले लीजिए और आप गुटखे का प्रचार कर दीजिए। मैं आपसे 100 करोड़ लूंगा ही नहीं, और 100 करोड़ लेकर भी प्रचार नहीं करूंगा। गलत का मैं क्यों प्रचार करूं? फिर आपकी ये सारे लोग अश्लील पिक्चर, आप अपने बाप के संग बैठ के एक पिक्चर नहीं देख सकते आजकल की, और आप इन्हें सही कह रहे हैं। ये कैसी मूवी है? अरे आप हमारा मनोरंजन करने बैठे हैं तो मनोरंजन मर्यादा में करिए ना। अश्लील, अब छोटे छोटे बच्चे, इतनी सी लड़की
5 साल की 10 साल की जब वो देखेगी जरा से कपड़े में सामने वाले को नाचते हुए, तो वो लड़की का क्या प्रभाव होगा, कितना गलत संस्कार जाएगा। अंग्रेजों ने और मुगलों ने जितनी क्षति पहुंचाई है भारत को, उससे कहीं ज़्यादा बॉलीवुड ने क्षति पहुंचा दी भारत को, संस्कारों को नाश कर दिया। अगला आरोप है महिलाओं का मॉडर्न ड्रेस पहनना आपको पसंद नहीं है। हम सुनवाते हैं और फिर हम आपके पास आएंगे। हमने आपको खोल के दिखाया तभी तो आपने देखा, हमने खोल के दिखाया ही नहीं होता तो आप कैसे देखते, है ना। अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहाँ तक सही है। हाँ, आजकल बहुत सारी आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो। मर्यादा में रहना सब प्रकार से सही है, अमर्यादित ये हिंदुस्तान है। अब लड़कियां ये कहें कि महाराज जी आप अपनी सोच बदलो, हाँ हमने सोच बदली, हम नहीं देखेंगे, पर हम नहीं देखेंगे ना, जमाने को तो आप नहीं सिखा सकते ना, समझा सकते। एक और आप आरोप जो है और भी है, वो भी साथ में दिखा महिलाओं देते हैं। से जुड़ा हुआ महिला है। से जुड़ा हुआ, उसके बाद एक ही साथ जवाब देंगे। महिलाओं का नौकरी करना पसंद नहीं है। अब भाई आज की तारीख में महिलाओं के नौकरी करने को भी महाराज जी गलत बताते हैं। एक एक से उत्तर लीजिए, सुनवा बस ये देते हैं। दोनों का सुनवा एक साथ देते- उत्तर दोनों का दीजिएगा। उत्तर लूंगा, महिलाओं दोनों का से एक साथ जुड़ा है ना, उत्तर लूंगा ना, सुनवाइए। महिलाओं से जुड़ा है। सुनवा देते हैं एक बार। जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी घर मेरे, के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। ऐसे गुरुजी क्या है ना कि फिर ये बोलेंगे पति कि कमाएगा। अब जब पति देखो, जहाँ पति नहीं कमाने वाला है वहाँ पत्नियाँ कमाएं। जब पति बिजनेसमैन है, ठीक ठाक कमा रहा, तो आपको काहे परेशान होना है। पत्नी हो, पति को समय दो। पति निकम्मा हो तो पत्नियाँ काम करें। जब पति कर्म करने वाला है, कमाने वाला, तो पत्नियाँ केवल पति और बच्चों का ख्याल रखें, ये काम है नारी का। वैसे तो पयोधी कहा जाता है कि इस समाज में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, अंतर नहीं है। अर्धनारीश्वर के रूप में प्रभु शिव को दिखाते हैं, महादेव को दिखाते कृष्ण ने हैं, भी खुद मिटाया है। लेकिन आप समाज में महिला और पुरुष में भेद दिखा रहे हैं कि भाई स्त्री हो, घर का कार्य करो, नौकरी तो नहीं आपके करो। हिसाब से महिला पुरुष में भेद नहीं है? ये तो आप बता रहे हैं, हम तो आज के समाज में संदेश जा रहा है कि भेद नहीं होना चाहिए, आप कोई अंतर शारीरिक नहीं होना संरचना चाहिए। की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हैं? पुरुष और महिलाओं में अंतर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले उनके पहनावे पर लेकर आप बात करें और फिर आप इस देखो, पर। पहनावा तो ऐसा है कि मर्यादित होना चाहिए। अभी मैंने बोला कि बॉलीवुड में जरा जरा से कपड़े पहनाते हैं, वो आपको मर्यादित लगता है? आपकी बेटी देखेगी तो गलत लगेगा, आपका बेटा देखेगा गलत लगेगा। मर्यादा, कपड़े पहनना कौन सा बुरा है? क्या हमारी माता पार्वती, माता सीता, क्या आपने मंदिरों में नहीं देखे किस तरह का श्रृंगार होता है? ये देखो हमारी माता बैठी तो कितना बढ़िया वस्त्र पहन के बैठी हैं। अरे वस्त्र पहनना तो अच्छा है, मैं खुद पूरे कपड़े पहन के खड़ा हूँ, बैठा हूँ, आप भी पूरे कपड़े पहन के। भाई अपने शरीर का प्रदर्शन क्यों, किसे दिखाना है? दिखाना किसे है? एक पुराना एक गीत था, उसमें एक शायरी थी, एक लाइन याद है मुझे, कहो तो सुना दे। वही सुनाइए। हाँ, आप कह रहे वही सुनाइए। वही सुनना चाहते हैं आप? आपके कारण ही ये पिक्चरें बन रही उल्टी सीधी। अब सारे इल्जाम मेरे ऊपर। आप मेरे पे लगा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, आरोप चलिए। तो ऐसा है कि आप लोग डिमांड करते हैं तो लोग बनाते हैं। अपने कंधे से दुपट्टा मत सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवाने की भीख मांगेंगे। ये है ना एक गीत में, अल्ताफ राजा के कोई गाना है, तुम तो ठहरे परदेसी, ऐसा कुछ गीत है कोई। फॉलो तो करते हैं आप, नाम भी याद रखा है। नहीं भाई, बचपन में खूब चलता था ना, हर जगह शादी हुई बेटी की, तुम तो ठहरे परदेसी। तो तब के याद हैं। महिलाओं का नौकरी करना अमर्यादित है। मैंने उसमें कहा बोला क्या मर्यादित है? उसी में तो सब उत्तर दे दिया। उसी में मैंने क्या कहा कि बेटा काम वहां करना चाहिए जहां आवश्यकता है। जहां आपके घर में आवश्यकता नहीं है, पति कमा रहा है, पिता कमा रहा है, तो आपको घर में बैठ के एंजॉय करो, आनंद करो। भाई जहां जरूरत है वहां उसको पूरा सुनिए। बात जरूरत के अलावा उसमें तो खुद बताया मैंने कि जरूरत है तो कमाओ।
महत्वाकांक्षाओं की, इच्छाओं की, कुछ कर दिखाने की भी तो होती है। अगर ऐसा ही होता तो आज देश की राष्ट्रपति महिला नहीं होती। ऐसा होता तो कई मनु भाकर ने ब्रॉन्ज तो देश की जीता। राष्ट्रपति का नाम ले लिया आपने, पर देश की राष्ट्रपति का कितना अच्छा पहनावा वो भी तो बोल लेते आप कि नहीं, कितना मर्यादित पहनावा है। तो उसके इतर पहनावे में राष्ट्रपति का नाम नहीं है। नहीं पहनावे में क्यों नहीं है? पहनावे में आप अपने दोनों हिसाब से बार चल रहा है। आप उस जवाब से भागकर उधर मत जाइए। महाराज आप जी, उस जवाब से भागकर समाज उधर में मत जाइए। समाज में जो है ना, ऐसे ही कुछ लोग होंगे, बूढ़े बुजुर्ग होंगे जो बोलेंगे पति कमा के लाता है, देखो ये घर में जो है पति के पैसों पे फुटानी करती है। ये समाज में सुनने को मिलता है, तो ये तो मौका फिर देने वाली बात हो गई ना। देखो, अगर औरतें पत्नियों के को साथ कमाना चाहिए, बिल्कुल बात मैं सहमत हूँ इस बात से। पत्नियों को कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। पुरुष तो आलसी हो जाता है, महिलाएं अपना काम परफेक्ट करती हैं। कोई पुरुषों को तो नहीं कहता कि चलिए आप घर में थोड़ा सा महिला का साथ दीजिए, आप घर के कामों में साथ दीजिए। तो महिला से क्यों कहना कि भाई आप मैं सारा घर दूसरे संभालिए। पुरुषों का ठेका नहीं लेता। मैं अपनी बात करूं तो मैं घर में पोंछा भी लगा लेता हूं, बर्तन भी धुल लेता हूं और पत्नी को बना के खवा भी देता अब ये कह के दूसरे पुरुषों को भी आपने कह दिया कि अब ये भी करना पड़ेगा। हैं? आपने ये कह के ये भी बता दिया दूसरे पुरुषों को कि आप भी किया करो। अपनी पत्नी आपको 25 दिन खवाती है, 29 दिन 29 डे खवाती है, तो एक दिन 2 दिन आप बना के खिला दो उसको। अब ये है कि अंग्रेजी से नफरत करते हैं आप, जो जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे। सुनिए, आजकल तो हस्बैंड ही है, हंस हंस के बैंड बजती रहती है। अब वो पति परमेश्वर वाला फैशन खत्म है। अब अर्धांगिनी कहाँ, अब धर्म पत्नी कहाँ, अब तो बीबी वाइफ, जो वाइफर से ही मारती रहे, उठा उठा के वाइफर दे, है ना मेरी माँ। इसमें ये थोड़ी मैंने कहा कि इंग्लिश भाषा बुरी है। मेरे चाणक्य नीति में चाणक्य ने एक बात लिखी है। देखिए, मैं पढ़ता हूँ और जो पढ़ता हूँ वो परफेक्ट पढ़ता हूँ। कई बार समझाने समझने में बात भले गलत हो जाए, वो अलग विषय है कि बात कुछ और निकल जाए। चाणक्य कहते हैं, आप सबके लिए बात है, आपके लिए भी। चाणक्य कहते हैं कि जब भी आपको टाइम मिले तो आपको अन्य भाषाएं ज़रूर सीखनी चाहिए। जितनी अधिक भाषाएं आप सीखेंगे उतने अच्छे आप होंगे। तो चाणक्य कहते हैं, तो मैं कभी इसका खंडन नहीं कर सकता। मैं खुद इंग्लिश सीखता हूँ, मैं खुद संस्कृत सीखता हूँ, मैं खुद हिंदी, मैं तो आपसे बात कर ही रहा हूँ। मुझे और मौका मिल जाए तो मैं अन्य भाषाएं भी सीखता हूँ। मैं कहता हूँ, आप गुजरात के हो ना, तो आपको गुजराती में बात करनी चाहिए। आप पंजाबी हो तो आपको पंजाबी में बात करनी चाहिए। आप महाराष्ट्रियन हो, महाराष्ट्र में बात करो, वहाँ की भाषा में। और आप जहाँ के हो, राजस्थान के हो, कुल मिलाकर आप अपने दोस्तों से मिलो, अपने परिवार से मिलो, तो अपनी मातृभाषा मिलोगे ना, उस भाषा का जो मजा है ना वो अन्य भाषा का नहीं। लेकिन आपने कहा ना कि वाइफ वो होती है जो वाइपर से मारती तो है। वाइफ क्यों बोलना, भारत में धर्मपत्नी बोलो ना। नहीं तो वो तो भाषा का, वो तो अनुवाद हुआ। नहीं, ये तो अनुवाद नहीं अनुवाद हुआ। है ना, ये तो पत्नी का अंग्रेजी जो भाषा है उसका अनुवाद है। और इसको आप उसमें ब्रज की भाषा में क्या कहते हैं? माँ को क्या कहते हैं? मैया। मैया। और क्या कहते हैं? बाबा। पिताजी को बाबा। मैया को और भी कुछ कहते हैं शायद। किसको? मैया की भी कई माता नाम है, मैया है, आई है। आई है। आई महाराष्ट्र में बोलते आई बाबा। तो मैंने, अच्छा आप मुझे ये बताइए, जब घर में झगड़ा होता है आपका आपकी धर्म पत्नी से, नहीं होता, तो काहे फिर लड़ा रहे कैसे, हो? फिर कैसे तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने वादा किया हो कि आज का खाना हम बनाएंगे लेकिन बना नहीं पाए? नहीं, मैं तो बनाता हूँ हाँ। और वो भी बनाती है, वो मेरे लिए बनाती है, मैं उनके लिए बनाता हूँ। ठीक है। तो हम जब लोग आप प्यार घर से से रहते निकले हैं। थे, आज जब घर से निकले थे तो कहा था कि देर हो जाएगी, देरी से आऊं तो दरवाजा खोल देना। नहीं, दरवाजे तो खुले ही रहते हैं। आप बंद करा दोगे लेकिन दरवाजा। अच्छा, आपको भी डांट पड़ती है क्या देर से आने पे? किसकी? घर पे घरवाली से? नहीं, कोई डांट वाट नहीं पड़ती, आप लड़ा दो बस। ये कोशिश तो ये ना करे, मैं तो आपके साथ लेकिन हूँ। आप ना अभी तक आप जो सवालों के जवाब दे रहे थे मुस्कुराहट के साथ दे रहे थे, लेकिन अभी आप शर्मा भी रहे हैं, नाम आते बीच बीच में। मैं आपसे ये जानना चाहती थी हम कि मर्यादित लोग हैं आपको ना। इतनी शायरी आती है, इतनी आपको फिल्मी गाने आते हैं, आपको इतने सारे आपको मुहावरे भी आते हैं, तो फिल्मों का, गानों का शौक रहा होगा बचपन में? भाई देखिए, हम लोग कुछ गाने तो गांव में चलती रहती थी ना, हाँ। तो सुन सुन के सीख जाते थे।
पर हमें कोई गाना पूरा नहीं आता, मतलब कि एक लाइन याद कर लेते हैं। तो उस समय गुनगुनाते तो होंगे कुछ, वही आप भजन अब आपका गुनगुनाते हैं सबसे तो भजन जो तो पहला सुनूंगा। भजन जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रेरित किया हो या आपका बहुत लगाव हो, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप भजन? सुने। हाँ, जो आपको सबसे अजीज हो। भजन इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। मैं अगले आरोप पे आ रहा हूँ, बाबा के ऊपर जो अगला आरोप है मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि इस आरोप में ये बताया जा रहा है कि आप गलत सूचना फैलाते, क्योंकि साइंस के ऊपर तो एक विवाद आपका रहा। अगला आरोप जो बाबा के ऊपर है, जरा महाराज जी के ऊपर है, वो लाइए। सुर्खियों में रहने के लिए आप विवादित बयान देते हैं, आप जान के कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे विवाद हो और आप सोशल मीडिया बज में रहें, स्टार बने रहें, इंस्टाग्राम पे आपके रील्स वायरल हों, यूट्यूब पे आपके वीडियोस ज़्यादा देखे जाए। किसकी वजह भी बता रहा हूँ, सुनिए जरा एक बार। अब इन शब्दों को हमें बीप करना पड़ा क्योंकि ये हमें लगा कि ये सही नहीं है, लेकिन आप ऐसे बयान बोलते हैं ना सोशल ऐसी मीडिया बयान पे ऐसा आता, है क्यों? कि देखिए वो बात समझो, ये वीडियो बहुत पुरानी है। क्या है, जब बच्चा शुरू में खड़ा होता है ना तो रोटी को तोती बोलता है। रोटी को क्या बोलता है? तोती बोलता है। तो जब तोती बोलेगा तब ना रोटी बोलना सीखेगा। तो ये बहुत पुरानी वीडियो है, उस समय में शुरुआत थी और उस समय शब्दों की त्रुटियाँ हुई हैं, उसे मैंने स्वीकार किया है। तो वो शब्दों की त्रुटियाँ हैं। बाकी गाय का वहाँ पर महत्व मैंने बताया कि गाय गावो विश्वस्य मातरा, गाय सबकी माता क्यों है। मैं आपको बताऊं, जब देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में उस समय पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, उस ज़माने में अमेरिका से गेहूं आया करता था। भारत में भरपेट खाने का आप अपने बाप दादों से पूछना, पहले भारत में भरपेट खाने की व्यवस्था नहीं थी, उपजाऊ पानी की सिंचित व्यवस्था नहीं थी, तो उपजाऊ नहीं थी। और तब हमारे पुरखों को गाय ने अपने दूध से, अपने घी से, अपने मक्खन से पाला है। तो जिस गाय ने हम सबके पूर्वजों को, पुरखों को पाला है, आज उस गाय पे संकट है, तो क्यों ना हम गाय को समर्थन दें और गाय की सेवा से जुड़ें। तो वहाँ गाय की बात को मैं पुष्ट कर रहा हूँ, उसमें शब्दों की त्रुटि हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो शब्द है, चूँकि समझाना कुछ था, समझा कुछ रहा हूँ, अर्थात बात कहीं और चली गई, वो गलत था। नहीं, विवाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके कई स्टेटमेंट है, मैं वो स्टेटमेंट अभी कोट कर रहा हूँ। खाली आपको महिलाओं के सुंदरता से दिक्कत है, आपने सीता मैया को भी कॉन्टेक्स्ट में लिया। वो मेरे शब्द नहीं है, वो चाणक्य के शब्द हैं। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। मैं आगे वो मेरे शब्द नहीं है। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति सर्वत्र वर्जयत, यह लिखा है चाणक्य ने। ये चाणक्य नीति का पार्ट है। जब चाणक्य नीति आप पढ़ेंगे तो चाणक्य के वचनों को भी सुनना है। अगला आरोप क्या है, जरा दिखाइए अनिरुद्धाचार्य जी। आप गलत सूचना फैलाते हैं, आप पर अगला आरोप है, तो पहले वो सुनवा देते हैं, फिर आपसे जवाब लेंगे। आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं, नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में, बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका, एप्पल, आईफोन। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो आपने कहा, मैंने उस समय आपको सुना नहीं था, लेकिन आज से वर्षों पहले मैं भी ये मान के चलता था कि वो एप्पल बाबा ने दिया, क्योंकि आपने कथा कह दी और उसके बाद लोगों ने सुना दिया, तो ये भ्रम हो गया। हालांकि ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि उस समय नीम करोली बाबा समाधि ले चुके थे जिस वक्त स्टीव जॉब आए थे।
तो ये मानते हैं ना कि गलत सूचना का प्रसार हो गया आपके जरिए। अच्छा, मैं गलत बोलूं तो आप बोलेंगे ये गलत हो गया, और जो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने कब उसको एडमिट किया? वो गलत बोले, दाने दाने में केसर। गुटखा बेच रहे हैं, गुटखा। मैंने तो संतों को प्रमोट करने के लिए संतों की बात कही कि भाई आखिर स्टीव जॉब्स बाद में आया, आखिर आया ना, मिलने आया ना, Context संतों का गलत है दर्शन किया ना, महाराज जी। वो बात चली, ये बात सही नहीं है। चूंकि मैंने किसी से सुनी थी वो बात गलत थी, जो सुनी मैंने सुनाई। लेकिन ये बात तो सत्य है कि स्टीव जॉब्स आए, संतों के प्रति श्रद्धा रखे। जब इतना बड़ा मालिक आईफोन का, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति जब भारत के संतों से जुड़ा है, तो आप भारत के होकर भारत के संतों से क्यों नहीं जुड़ते? ये बात कहने के लिए मैंने ये बात कही थी कि संतों से जुड़ो लेकिन आपको और नहीं संतों की लगता- सेवा करो। हमारे साथ ये ऑडियंस मौजूद है यहाँ पर जी, आपको लगता है कि ये बात कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, और श्रीमन नारायण, राधे राधे। और हम सब जुड़े हैं आपसे, हर कथा को सुनते हैं। गुटखा तो बहुत ही गंदा है, ये बात तो है। मैंने सुना है उसमें शीशा मिलाया जाता है, शीशे का पाउडर, और ख़ास करके छोटे छोटे बच्चे 1-1, 2-2 रुपये का चीज़ खाते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं तो इस चीज़ को बहुत इसका मैं निंदा करती हूँ। बिल्कुल, और आप ठीक कह रही हैं। साइंस देखिए, ज्ञान से विज्ञान है, विज्ञान से ज्ञान नहीं है। नहीं, ज्ञान मैंने से- कहा आप सुनती हैं ना महाराज जी को, जय- तो महाराज जी ने जो बात कही वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ ऐसे ही कह दी थी। आपको लगता है कि वो ऐसे ही कह देनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, वो मैं तो ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ महाराज जी बातों के संदर्भ में, देखिए, समझाने के जो जिस तरह से समझे। चलिए ठीक है, आप बताइए। तो सामने वाला गलत कर रहा है तो उसका मतलब आप भी गलत करोगे। अगर वो समुद्र में कूद के जान दे रहा है, चलो मैं कुएं में कूद जाता हूँ, ये लॉजिक। बताइए। बेटा ये लॉजिक नहीं है, ऐसा है, उस बात से किसी प्रकार की हानि नहीं है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं महाराज जी। तथ्यों को, फैक्ट्स जो होते हैं उनको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं। क्यों? तो एक बार वो भी सुन लेते हैं। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है, उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है। क्या है महाराज जी, जरा इस पे बताएंगे क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़? क्योंकि अभी हमने थोड़ी दिन पहले देखिए, भी एक बात तथ्यों देखा को था, तोड़ राधा रानी मरोड़ को के लेकर। नहीं बताया जाता। आप स्पष्ट जानिएगा, ये शास्त्रों की चर्चा है, बहुत गहन है, बहुत गंभीर है। आपको मैं बताऊं, राधा कौन है? तो पुराणों में मिलता है कि जैसे हमारी आत्मा कौन है? हमारी आत्मा है परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारी आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश है। तो जब हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है तो सवाल खड़ा हुआ कि फिर कृष्ण की आत्मा कौन है? क्योंकि हमारी आत्मा तो परमात्मा है, तो परमात्मा की आत्मा कौन है? तो भागवत जी में आया, पुराणों में, अन्य पुराणों में आया कि कृष्ण की आत्मा का नाम ही राधा है। ये प्रमाण है, लिखा हुआ। कृष्ण की आत्मा कौन है? ये तो प्रेम का भाव हो गया। ना ना, लिखा है, प्रेम रैम से नहीं, स्पष्ट लिखित में प्रमाण है। राधा कौन है? कृष्ण की आत्मा। अब बताइए कि भागवत में जिन कृष्ण का वर्णन है वो बिना आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है या आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है? आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है। तो जहां कृष्ण है वहां उनकी आत्मा है, मतलब वहां उनकी राधा है। और वहां लिखा है राधावंतो भटान मृधे। और एक बात और समझ लीजिए शास्त्रों की, शास्त्र को समझने के लिए क्या चाहिए? भावग्राही जनार्दना। बच्चा तोती कहता है, तोती, तो समझा तो रोटी ही जाता है ना। मम कहता है, मम, पप्पा दे दो पप्पा, तो वो समझा तो पानी ही जाता है ना। मैं पप्पा कहूँ, मम कहूँ, पर समझा क्या जाएगा? पानी। जब मैं तोती कहूँगा तो समझा क्या जाएगा? हाँ। तो भागवत जी में जहाँ जहाँ श्री शब्द आया है, भागवत जी में जहाँ जहाँ लक्ष्मी शब्द आया है,
वहां पर राधा जी के लिए ही आया है। बिल्कुल। और जिस तरह से बेबाकी से आपने हर एक सवाल का सामना किया, हमने जो आरोप आप पर लगाया आपने उसका सामना किया मुस्कुराते हुए, और हम यही उम्मीद करते हैं जिस सनातन के संरक्षण की आप बात कर रही हैं वो सही दिशा में जाए, उसका सही उद्देश्य लोगों तक पहुंचे। तो मैं आखिरी में आपसे सनातन पर आपकी टिप्पणी चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ सार्थक भी हो और करोड़ों लाखों लोग हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठे बुजुर्गों को कुछ कहूँगा, फिर नौजवान भाइयों को और बहनों को कुछ कहूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमारे देश में, हमारे भारतीय संस्कृति में एक चीज़ की कमी है कि जितने भारत के बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, यदि ये बुजुर्ग ठान लें कि मुझे अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना है, तो ये बुजुर्ग आजकल क्या करने लग गए हैं, कुछ बूढ़े ये ताश खेलने लग गए हैं। अपने बुढ़ापे में टाइम पास के लिए कहीं बैठ जाते हैं, ताश खेलते हैं। ये उम्र ताश खेलने की नहीं है। आज युवा पीढ़ी भटक रही है। आप सारे बूढ़ों की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को समझाएं, और बच्चों को, अपने बच्चों का मतलब ये है कि हर बच्चा आपका है। मैं समाज को सही दिशा देता हूँ, और आपको देखिए इतनी पारदर्शिता से इतने बड़े चैनल पर बोल रहा हूँ कि वृंदावन में जो ये दास अनिरुद्ध कर रहा है, आप आइए उसे अपनी आंखों से देखिए। ये पारदर्शिता की बात है कि नहीं, कि जो मैं कर रहा हूं वो आप अपनी आंखों से देखिए। आपको लगे कि ये सही है तो आप सहयोग कर सकते हैं, आपको लगे कि ये गलत है तो आप बिल्कुल सहयोग मत कीजिए। सब सेवाएं वहाँ अखंड रूप से चल रही हैं। वृद्ध माँओं खूब, हमारी माएँ हमें खूब आशीर्वाद देती हैं, और आज मेरे पास माँओं का धन है। कहावत तो सुनी होगी, वो एक डायलॉग सुना होगा, तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शुक्रिया समय निकाला हम लोगों के साथ, जोरदार तालियों के बेबाकी से साथ प्रश्नों का उत्तर दिया। इसका समापन आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया।